नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। आज के इस बुलेटिन में बात करेंगे बिहार और झारखंड से जुड़ी तमाम खबरों की। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं बुलेटिन का सिलसिला। पहली खबर में बात होगी झारखंड के चतरा की, जहां सदर थाना क्षेत्र स्थित कठोतिया तालाब के पास एक नाले से नवजात बच्ची का शव मिलने से सनसनी फैल गई। साथ ही बात होगी बिहार के कैमूर की, जहां पत्नी की हत्या के बाद इंसाफ मिलने के बजाय पीड़ित पति को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। ऐसी ही तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। चतरा जिले के सदर थाना क्षेत्र स्थित कठोतिया तालाब के पास एक गंदे नाले से नवजात बच्ची का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। समाजसेवी अनुज कुमार प्रधान ने टहलते समय शव देखा, जिसके बाद ग्रामीणों में आक्रोश और शोक का माहौल बन गया। सूचना पर सदर एसडीपीओ संदीप कुमार सुमन व थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा गया। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और दोषियों की पहचान कर कड़ी कार्यवाही का आश्वासन दिया है। निंदनीय है, तो जो भी है तो निंदनीय है। जितना कहा जाए तो अनिंदनीय है। समाज को अच्छी बात नहीं है और इसलिए काम करता है, अच्छी बात नहीं। इस तरह से तो मोहल्ला वासियों में तो ये प्रभाव पड़ेगा, ये अच्छी बात नहीं है। मैं तो यही कहूँगा कि इसकी जांच हो। क्या नाम है? मेरा नाम वासुदेव कुमार यादव हुआ, वार्ड नंबर 1 वार्ड पार्षद भी हूँ। कार्रवाई करेगी और क्या कुछ यहाँ दृश्य देखने को मिला? हम लोग आए थे अभी, तो हम लोग पुलिस प्रशासन और हॉस्पिटल के जो कर्मी थे उनकी मदद से उठा करके हॉस्पिटल भेजा गया है अभी। और हम लोग देखें कृत्य किसके द्वारा किया गया है, किसने फेंका, उसकी जांच हम लोग करेंगे। और काफ़ी ये अच्छी बात तो नहीं, और हम लोग उसकी जांच करके अगली बार कार्रवाई। समाज के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे सर? जाहिर बात है ये गलत है, इस तरह की हरकत तो नहीं होनी चाहिए, और क्या कर सकते हैं। शर्मसार घटना है ये। मानवता को धिक्कार देने वाली और माँ के ममता पर बहुत बड़ा कलंक लगाने की बात है। लोग जाने अनजाने में गलत काम कर लेते हैं, उसका सज़ा इस मासूम बच्चे को मिला जो दुनिया में आने से पहले चला गया। उससे भी दुख की बात है कि ये मानव शरीर में जन्म लिया था और मृत्यु के बाद किसी भी मानव जाति का अंतिम संस्कार किया जाता है, लेकिन मानवता को शर्मसार करने वाली बात है। ये बहुत बड़ी दुखद बात है, ये समाज के लिए अच्छी बात नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज हम लोगों को देख करके अंदर से रोंवा सिहर जाता है कि ऐसी कलंकनी माँ इस धरती पर है। माँ के ममत्व को वो शर्मसार की है, वही धिक्कार है इसी माँ पर जो ऐसा कलंक का कार्य किया। और मैं प्रशासन से यही मांग करूँगा कि ऐसे घृणित कार्य करने वाले लोगों को चिन्हित कर कानूनी सज़ा दे, ताकि भविष्य में आने वाला समाज पर बुरा असर नहीं पड़े, जो कि आने वाला अच्छा संदेश हो। ये बहुत ही घृणित कार्य है, इससे ज़्यादा हम क्या कहें। मेरा नाम अनुज प्रधान, ग्राम कठौतिया का मैं रहने वाला हूँ, मैं यहीं का निवासी हूँ। लेकिन आज ऐसा देखने को मिला कठौतिया प्रांगण में, तालाब के बगल में जो नाला बह रही है, बहुत ही शर्मसार करने वाली ये बात है, बहुत ही दुखद बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। चतरा जिले ने झारखंड के स्वास्थ्य इतिहास में नया अध्याय जोड़ते हुए सदर अस्पताल में राज्य का पहला MNCO मॉडल शुरू किया, जो समय से पहले या कम वजन वाले नवजातों के लिए बड़ी सौगात है। उपायुक्त कीर्ति श्री के मार्गदर्शन और एसडीओ जहूर आलम के प्रयासों से बनी इस यूनिट का उद्घाटन उपायुक्त सांसद कालीचरण सिंह, विधायक जनार्दन पासवान व कुमार उज्जवल दास ने संयुक्त रूप से किया। जीरो सेपरेशन नीति पर आधारित इस अत्याधुनिक यूनिट में 11 विशेष बड़े बेड लगाए गए हैं, जहां शिशुओं का इलाज उनकी माताओं के साथ IKMC पद्धति से होगा, जिससे संक्रमण व हाइपोथर्मिया का खतरा कम होगा और वजन तेजी से बढ़ेगा। सिविल सर्जन डॉक्टर जगदीश प्रसाद के नेतृत्व में प्रशिक्षित नर्सिंग स्टाफ की तैनाती के साथ ये मॉडल अब ग्रामीण क्षेत्रों की माताओं को सुरक्षित सम्मानजनक इलाज देगा और नवजात मृत्यु दर कम करने में मील का पत्थर साबित होगा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आज यहाँ पे न्यू बोर्न केयर यूनिट का उद्घाटन हुआ है, और ये चिकित्सा के क्षेत्र में भी एक नई क्रांति लाएगा। और इसके लिए मैं जिला प्रशासन को, माननीय उपायुक्त महोदया को और तमाम यहाँ के CS को
और अपने सांसद महोदय को और हमारे चतरा के प्रतिनिधित्व कर रहे हमारे विधायक आदरणीय जनार्दन पासवान जी को मैं बहुत ही धन्यवाद देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने चिकित्सा जगत में एक नई क्रांति लाने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और निश्चित तौर पे है कि आज जिस मदर न्यू बॉर्न केयर यूनिट का उद्घाटन हुआ है यहाँ पे, तो निश्चित तौर पे है कि यहाँ पर बच्चों का जो नए बेबीज जो जन्म लेंगे उनका रख रखाव बहुत अच्छे तरीके से होगा और भी डिलीवरी केसेस यहाँ पर जो भी होंगे बहुत ही अच्छे तरीके से होंगे। ये एक नई क्रांति है। मदर न्यू बॉर्न केयर के यूनिट के उद्घाटन समारोह में चतरा के उपायुक्त और हमारे सांसद माननीय कालीचरण सिंह जी, सिमरिया के माननीय विधायक, एक नया चीज़ समझिए कि झारखंड में तो ये शुरू हुआ है। और हम खासकर इसलिए जब मैं डीसी मैम को मैं धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आप जहाँ से जिस तरह से सोचते रहती हैं, मैं ये प्रयोग में लाना चाहते हैं, ज़मीन पर उतारना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छा, चतरा के लिए तो खैर बहुत अच्छा हुआ। डॉक्टरों की यहाँ कमी है, डीसी मैम ने डॉक्टरों की भी डीएमएफटी से बहाली कर रही हैं, तो निश्चित तौर पे हम सब के उसमें बड़ा ये रहता है कि भाई निश्चित तौर पे हम चतरा बहुत पिछड़ा हुआ जगह है। यहाँ पर हम डीसी मैम से और एक आग्रह कर देते हैं कि जितना मैम डॉक्टर के चैम्बर है उसमें भी एसी लगवा दी है डीएमएफटी फंड से। हम पहले भी मैं बोला हूँ इस बात को, आज भी मैं इनसे आग्रह कर रहा हूँ कि आप जैसे वेटिंग हॉल में जो लोग रहते हैं, जो उसका गार्जियन लड़का के देखने आते हैं, बीमार पेशेंट के लोग देखने आते हैं, उनके लिए भी एसी रूम में एसी लग जाए, ताकि लगे कि कहीं से कोई दिक्कत चतरा में नहीं हो रहा है। यह चतरा में बहुत अच्छा शुरुआत हुआ है। यह हमको लगता है प्राइवेट जैसा हमारा हो गया है। यह हॉस्पिटल जो न्यू बॉर्न बच्चे जो जन्म लेंगे, मैंने जो कम एज के बच्चे लेंगे, उसका स्पेशल यूनिट का जो तैयार हुआ है, हम इसके लिए धन्यवाद यहाँ के डीसी मैम को मैं धन्यवाद देता हूँ। आज सदर हॉस्पिटल में मदर न्यू बॉर्न केयर यूनिट का शुभारंभ किया गया है। तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो बच्चे जो है जिसका बर्थ वेट कम रहता है और उन सब इश्यूज़ से जो जूझ रहे हैं, उन बच्चों को जो है अलग सेपरेट रखा जाता था। ये वाला कॉन्सेप्ट में कि मदर और चाइल्ड जो है दोनों साथ में रहते हैं और कंगारू केयर पे ये बेसिस हुआ है और इस पूरा स्पेस का भी पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, बहुत बेहतर ढंग से हुआ है और प्राइवेट हॉस्पिटल के बराबर हुआ है। तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो बच्चों का विकसन में और मदर का केयर में दोनों साथ साथ करें और जिसके चलते हम लोगों का स्टाफ और डॉक्टर्स का भी ट्रेनिंग हुआ है। तो हम आशा करते हैं इस फैसिलिटी का जो है चतरा का जन जो है यूटिलाइज करेंगे बेहतर ढंग से और एक विकसित बच्चों को जो है हम लोग आगे जा कर के जो है देखने को मिले। चतरा से सीनू संवाददाता लकी की रिपोर्ट। कैमूर जिले में पत्नी की हत्या के बाद भी इंसाफ न मिलने से पीड़ित पति ददन पांडे को अब जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं, जिससे मामला और भी गंभीर हो गया है। पीड़ित ने बताया कि 3 नवंबर 2025 को उनकी पत्नी की हत्या के मामले में 4 लोगों के खिलाफ नामजद आवेदन देने के बावजूद चैनपुर थाना सहित 2 थानों में कोई कार्यवाही नहीं हुई और आरोपी केस वापस लेने का दबाव बना रहे हैं। प्रशासनिक उदासीनता से परेशान होकर उन्होंने बबुआ डीएसपी से न्याय की गुहार लगाई है। वहीं एसडीपीओ बबुआ से मिली जानकारी के अनुसार त्वरित कार्यवाही करते हुए एक आरोपी बम पांडे उर्फ लव पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि 3 अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। ये क्या मामला है? मामला है हमारे गांव हो पड़री, गांव हो पड़री, नाम हो ददन पांडे। कौन थाना में? भगवानपुर थाना में जी। हमारा पत्नी के दिले रही 25,000 रुपया बीगू तिवारी के, लाले तिवारी के। कहाँ के बन जाए लोग? पौड़ी के हम या दमरी तिवारी के, सालिक तिवारी के लड़का, 2 भाई के लड़का, एक घर के हम जी। इहे लोग से मांगत रही, कहना जाता चलो हम दे देता नहीं भगवान को निकाल के। ये लोग लेके दोनों जाने बम पाड़े बीगू तिवारी हमार पत्नी एक गाड़ी पर। कौन गाड़ी से? मोटरसाइकिल रहे। अच्छा। सालिक झांझू तिवारी, लाले तिवारी एक गाड़ी पर, 2 गाड़ी पर लेके गई ना जा। ओकरी बाद 5 बजे सांझ के हल्ला भइल तो गाँवो डी सरैया धाका लागल मुँह गई। अच्छा।
अब ढकेल के मुँह औलन जा कि ढठिया के मुँह औलन जा। हल्ला भइल हम 5 बजे अब चलनी जा, तब पता लागल तो लाश आ गई चैनपुर बा। अच्छा, फिर ओइजा ले चली जा तो पता लागल तो भभुआ लाश आ गई, तो लाश हम पौनी भभुआ तो ई काहे खातिर पैसा मांगले रहन जा? ले रह जा कर्जा। कर्जा ले रहन जा? हाँ तो देलन जा नहीं? नहीं। तब तो थाना में आवेदन उवेदन पड़ल हुई ना मौत के बाद? हाँ पढ़ले न कुल बा। का भइल? कहाँ कहाँ आवेदन दिले बनी? भगवानोपुर रहल बा, चैनोपुर बा। अच्छा, हाँ धमकियो देहलन जा। के दिलस धमकी? कौन बम बम पाड़े आ बीबू तिवारी, झांझू तिवारी जाके दमदम पाड़े कहना जा सुलह करो नहीं तो जैसे उनके मार नहीं वही तरह मार। अच्छा, हाँ और का चीज से धमकैलन जा? कुल ले रह जा काटा राइफल। अच्छा, हाँ रोड पर कुल फेड़बा हमरा बहन कहले आवत नहीं कट करा ले। अच्छा, हाँ पलई सलई में कुल धमका हो जा, कहना 5 दिन के अंदर सुलह करो नहीं तो मार रही। अच्छा, ओकर बाद का कहनी आप? हम भाग के गैनी सिंह ही प्रभु दुबे के हैं। अच्छा, तो बचवा रे ऐसे ऐसे कहता नहीं तो भगवान को जाके लिख के दिया। थाना में आवेदन देनी? हाँ। अच्छा, ओकर बाद अब का कुछ कोनो कार्रवाई नहीं भइल? नहीं। डीएसपी साहब या एसपी साहब से मिलनी? डीएसपी साहब के गए का कहनी डीएसपी साहब? कहना थाना के फोन किया तो धरिए। अच्छा, हाँ। लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं भइल? ना का चाहता नहीं? है का चाहता नहीं? धरा जा लोग। भरा देना वो लोग को कार्रवाई होके। हाँ का नाम पड़ी आपके? जोदन पाड़े, कौन गांव? कोड़री, थाना भगवानपुर। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता रामप्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। बिहार झारखंड बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।